और भी ताजा अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी राखी हजेला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और इस वक्त वे मतगणना स्थल कॉमर्स कॉलेज पर हैं। राखी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की हलचलें अभी फिलहाल वहां पर दिखाई दे रही हैं। काउंटिंग जाहिर सी बात है 10 बजने के साथ ही शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ नज़ारे मतगणना स्थल पर देखे जा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल नकुल, देखिए सुबह 10 बजने के साथ ही जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस जाब्ता भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात किया है हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और किसी भी तरह का जो विवाद है या कोई अप्रिय घटना घटे उससे बचाव के लिए पुलिस जाब्ता बड़ी संख्या में तैनात है। सुबह 7 बजे से, जैसे आपने भी हमारे दर्शकों को बताया था कि सुबह 7 बजे से पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात हो चुका था। हालांकि अभी भीड़ उस तरह की नहीं उमड़ी है जिस तरह की इलेक्शन का रिजल्ट आने में के टाइम पे उमड़ती है, लेकिन धीरे धीरे प्रत्याशियों का और उनके समर्थकों का यहाँ आना शुरू हो चुका है। प्रत्याशियों को जो है, जो कैंडिडेट्स है उनको अंदर बिठाया गया है, काउंटिंग हॉल की तरफ लेके जाया गया है जहाँ पर वो देख सकते हैं। उसके अलावा जो उनके समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो सभी बाहर है। मेन रोड पर साफ कहा गया है कि मेन रोड पे किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले, इसलिए किसी को भी मेन रोड पर बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। और जो कैंडिडेट विजयी रहेगा, जो भी प्रत्याशी विजयी होती है, उनको विजय जुलूस निकालने पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने या पुलिस प्रशासन ने रोक लगाई। किसी भी तरीके विजय जुलूस वो लोग नहीं निकाल सकेंगे। और सुबह 9 बजे काउंटिंग जो एजेंट्स उनको कॉलेजेस में या जो भी जहाँ पर भी वोटिंग हो रही है वहाँ उनको प्रवेश दे दिया गया था, और 10 बजे से जो हर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और जो मेन गेट है, जो अंदर जो दरवाजा है, उसको बंद कर दिया गया है ताकि अंदर से कोई बाहर, बाहर से कोई अंदर आ जा ना सके, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले। जी राखी, बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है क्योंकि चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। किस तरह से प्रत्याशी बेसब्री से और उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं इस रिजल्ट का, क्योंकि पूरी ताकत झोंक चुकी है तमाम प्रत्याशियों ने। कितना अब ऐसा ये चुनावी समर आपको लग रहा है कि तैयार है चुनाव नतीजों के लिए? कहां पर प्रत्याशी हैं इस वक्त, किस तरह से समर्थक जुट रहे हैं, और भी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल नकुल, देखिए मतगणना का केंद्र है जहाँ जैसे कि कॉलेज अपेक्स की मतगणना हो रही है, इसी तरह से जो संगठक कॉलेज है उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मतगणना संगठक कॉलेजों में ही की जा रही है। तो सभी जगह हालत यही थी कि केंद्रों पे प्रत्याशी उनके जो समर्थक थे वो पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने वहां पर मौके पे रुकने नहीं दिया, ताकि तो इस वजह से सभी एक तरह से ना फिलहाल जो हालत है वो बिखरे बिखरे से है। कोई जवाहर कला केंद्र के पास है, तो कोई झालाना की तरफ है, कोई कैंपस के आसपास जहाँ पर भी मतगणनाएं हो रही है उनके आसपास उन्होंने अपना अपना डेरा डाल रखा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वोटिंग के रिजल्ट के जो रुझान है वो सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उत्सुकता तो सभी को है कि आखिर कौन जीतने वाला है, कौन उनका जिसको उन्होंने वोट दिया है, जिसके लिए वो समय से प्रयास करे थे, वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। एक परिणाम जानने की जो उत्सुकता है, क्योंकि 2 साल बाद वैसे भी रिजल्ट चुनाव हुए हैं, तो वो उत्सुकता जो है वो लोगों में, स्टूडेंट्स में बनी हुई है। तो भीड़ अब जुटना शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है जी। और फिलहाल मेन रोड पर भी शांति बनी हुई है, वहां पर भी किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है जी। खासतौर पर क्योंकि इलेक्शन में ये देखने में आता है कि जेएलएन रोड जो है वो जाम हो जाता है, वहां पर समर्थक पहुंच जाते हैं और पर्चे उड़ाना या पैम्पलेट्स उड़ाना जो शुरू कर देते हैं। उसका है कि अभी कोई हालात यहाँ पे भी देखने को अभी नहीं मिल रहा है। जी राखी, कोई वजह सामने आती है जो ये बात निकल कर सामने आती है कि वोटिंग परसेंटेज यूनिवर्सिटी में ज़्यादा नहीं रहता है? अमूमन जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उसमें 70% तक वोटिंग हो जाती है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज 45-50 इसके अंदर अंदर ही रहता है। क्या कुछ वजह निकल कर सामने आती है? जी देखिए, इस बार भी जो वोटिंग हुई थी उसका परसेंटेज 50 तक क्रॉस नहीं कर पाया। हमेशा ये होता है विश्वविद्यालय में जो भी वोटिंग हो रही है, छात्र संघ चुनावों की वोटिंग परसेंटेज 50 को क्रॉस नहीं कर पाता। पिछले साल, इस बार जो वोटिंग हुई है, पिछले साल 49% वोटिंग हुई थी, इस बार 49 का आंकड़ा भी हम विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स है वो क्रॉस कर पाए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में वोटिंग को लेकर के जो रुझान है वो बिल्कुल भी नहीं है। खासतौर पर ऐसे स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या महारानी कॉलेज की गर्ल्स के लिए कहा जाता है कि वो वहाँ का जो वोटिंग है वो ये डिसाइड करेगी कि कौन जीतने वाला है या कौन प्रत्याशी हारने वाला है। लेकिन महारानी में भी जो है स्टूडेंट्स है वो वोटिंग नहीं करना पसंद करते। स्टूडेंट इस बार तो खैर रीजन ही अलग थे, क्योंकि इस बार एडमिशन प्रोसेस भी पूरा नहीं हो पाया, रिजल्ट नहीं आ पाए थे, आईडी कार्ड स्टूडेंट के नहीं बन पाए, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो और भी कम हो गया।
इस वजह से भी स्टूडेंट काफी बड़ी संख्या में वो वोटिंग नहीं दे पाए। जैसे कल भी ऐसा हुआ था कि कई स्टूडेंट पहुंचे थे वोट करने के लिए, बट उनके पास आईडी कार्ड नहीं थे, तो उनको रोक दिया गया। बिना आईडी कार्ड के अंदर अलाउ ही नहीं किया था कि वो बच्चे वोटिंग नहीं कर सके, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ असर उसका भी पड़ा। जी, चलिए, तो वोटिंग प्रतिशत तो कम है ही चिंता का विषय, लेकिन आज चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। शुक्रिया, वरिष्ठ सहयोगी राखी जयपुर से बता रही थी अपडेटेड जानकारी की। सुबह ठीक 10 बजने के साथ ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है और दोपहर बाद तक चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।